नमस्कार साथियों, मैं हेमंत सर आप सबके सामने फिर एक लेटेस्ट और नया अपडेट लेकर उपस्थित हो चुका हूं। सी टेट जो जुलाई का जो सी टेट होने वाला है उसमें 3 नए बदलाव किए गए हैं। क्या क्या बदलाव हुआ है उस पे एक विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे कि कौन कौन सी चीजें अब नए पैटर्न में, यानी जो नया सी टेट का एग्जाम होने वाला है आपका, अर्थात सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होने वाला है आपका, उसमें क्या परिवर्तन किया गया है। हम 3 नए नियमों के बारे में बात करेंगे, साथ ही ये बात करेंगे कि फॉर्म किस मंथ से भरा जा रहा है और इसके साथ साथ एज लिमिट क्या है, और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि अब कौन कौन सी चीजें बढ़ा दी गई हैं। जैसे कि एक लेटेस्ट और नया अपडेट ये है कि अभी तक क्या होता था कि जो बच्चा सी टेट क्वालिफाई करता था उसका जो सर्टिफिकेट होता था वो केवल 7 साल तक वैलिड होता था। पर इस बार सी टेट से क्या बदलाव हुआ है कि अब अगर कोई बच्चा सी टेट के एग्जाम को क्वालिफाई करता है तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम तक वैलिड होगा। यानी इस बाध्यता को हटा दिया गया है कि अब वह केवल 7 साल तक ही वैलिड होगा, बल्कि अब वो बता दिया गया है कि आपके लाइफ टाइम तक क्या होगा, आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा। इसके अलावा ये हम जानेंगे कि क्या है नए परीक्षा का पैटर्न, और इसके साथ साथ ये जाना जाएगा कि क्या है सिलेबस और कौन कौन सी चीजें नई जोड़ी गई हैं आपके सीटेट के सिलेबस में, कौन सी चीजें आपके सीटेट के एग्जाम से बाहर कर दी गई हैं। तो सारे चीजों को यहां से अभी हम लोग जानेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और ऐसे ही लेटेस्ट ई न्यूज अर्थात एजुकेशनल न्यूज को जानने के लिए, सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपके एजुकेशनल न्यूज यानी एजुकेशन से रिलेटेड चीजें, जो भी चीजें हैं उनको सबसे पहले क्या हो सके, पता चल सके और वो इन चीजों को जान सके। जैसे ही कोई अपडेट आता है सबसे पहले हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि आपका जो भी है वो क्या हो, कि सबसे पहले आप जाने और उस चीज को अच्छे से समझें। तो यहाँ पे सी टेट जुलाई परीक्षा 3 बड़े फैसले, क्या फैसले हैं, क्या चीजें हैं, किस तरीके से होगी, ये न्यूज और ये अपडेट हम सबको मिला था आपका 7 अप्रैल 2025 को। ये अपडेट मिला है कि कौन कौन सी चीजें बदलने वाली हैं। तो जैसा कि आपको बता दें, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सी टेट 2025 की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। सीबीएसई ने सी टेट 2025 के लिए कुछ नए नियम लागू किए हैं जो सभी उम्मीदवारों को जानना बेहद जरूरी है। यह परीक्षा सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने के लिए पात्रता प्रदान करती है। साथ ही यह जानेंगे कि इसके जो है सिलेबस क्या है और इसका नोटिफिकेशन क्या है, कौन कौन सी चीजें हैं। तो यहाँ पे सी टेट ओवरव्यू की बात करते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं। तो परीक्षा का नाम जो है आपका वो है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। आयोजक संस्था की अगर बात करें तो सीबीएसई इस एग्जाम को कराता है। साथ ही परीक्षा मोड की बात करें तो आपका ऑफलाइन ओएमआर आधारित परीक्षा होगा। अभी तक जैसे कि बच्चों को बार बार नोटिफिकेशन मिल रहा था कि सी टेट की परीक्षा जो है वो ऑनलाइन मोड में होगी या ऑफलाइन मोड में होगा, तो यहाँ पे ये चीज इस बार स्पष्ट कर दिया गया है कि आपकी परीक्षा जो होने वाली है वो क्या है, ऑफलाइन मोड में होने वाली है। साथ ही अगर बात किया जाए पेपर की, तो पहले पेपर की अगर हम बात करें तो परीक्षा का जो स्तर है यानी लेवल ऑफ एग्जाम जो है, पेपर फर्स्ट आपका कक्षा 1 से 5 और पेपर सेकंड जो है वो क्लास 6 to 8 का है। परीक्षा की तिथि की अगर बात करें तो जून और जुलाई, यानी जून और जुलाई में ये तिथि संभावित है कि आपका जो सी टेट का परीक्षा है वो जून और जुलाई में क्या होगा, संपन्न करा लिया जाएगा। प्रश्नों के प्रकार के बारे में आप जानते ही हैं कि आपसे ऑब्जेक्टिव यानी MCQS टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुल अंक जो होता है प्रत्येक पेपर के लिए 150, और यही टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है। इतना तो बेसिक चीज हर सी टेट के प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को क्या है, पता है। लेकिन आगे हम लोग ये जानेंगे कि क्या बदलाव हुआ है, कौन सी चीजें बदली गई हैं,
बहुत से बच्चे कमेंट करके पूछ रहे हैं सर माइनस मार्किंग रहेगा कि नहीं रहेगा, वैलिडिटी को बढ़ाया गया है कि नहीं बढ़ाया गया है, उन सारी चीजों पे हम लोग बहुत अच्छे से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और इसको समझेंगे। शिफ्ट 1 की अगर बात करें परीक्षा की, तो सुबह 9:30 से लेकर दोपहर 12 तक आपका पहला शिफ्ट 1 होगा। और यही शिफ्ट 2 की बात करें तो दोपहर 2 से शाम 4:30 तक आपके दूसरे शिफ्ट का जो है एग्जाम होगा। कई बार क्या होता है जो है बच्चे, उनके साथ प्रॉब्लम ये हो जाता है कि कुछ बच्चों का जो सेंटर है फर्स्ट शिफ्ट का कहीं और होता है, सेकेंड शिफ्ट का कहीं और होता है, तो आने जाने में भी क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो फॉर्म भरते वक्त पहले आप ये तय कर लीजिए कि आपको पीआरटी लेवल देना है या फिर आपको देना है 6 to 8, क्योंकि दोनों परीक्षा एक साथ भरने पे कई बार क्या होता है कि सेंटर अलग अलग जगह पड़ जाते हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। यहीं पे देखिए अगर अपडेट की बात करें तो देखिए अब क्या हुआ है, 3 नए नियम कौन कौन से बदल गए हैं जिसका आप इंतजार कर रहे थे, वो पॉइंट अब आपके समक्ष आ चुका है। लाइफ टाइम वैलिडिटी ऑफ सीटेट सर्टिफिकेट, बिकॉज अब सीटेट प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन कर दी गई है। पहले यह केवल 7 वर्षों तक मान्य था। यह बदलाव उम्मीदवारों को बार बार परीक्षा देने की आवश्यकता को कम करता है और उनके कैरियर को स्थिरता प्रदान करता है। तो भैया अब केवल मेहनत से एक बार आप सीटेट के एग्जाम को क्वालिफाई करिए और लाइफ टाइम तक आप एकदम बिल्कुल क्या हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए। बिल्कुल ये वही है, इसे लगा डाला तो लाइफ झिंगा डाला। कौन था? टाटा स्काई। तो आप एक बार इसको अगर आप पा गए तो लाइफ टाइम तक आपका ये वैलिडिटी रहेगा। यही अगर हम निगेटिव मार्क्स की बात करें तो ये जान लीजिए कि इस बार कोई भी आपके सीटेट की परीक्षा में अब कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। यह छात्रों को सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करेगा और उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। अर्थात लो भैया एक बड़ी खुशखबरी और आप सबके लिए कि नेगेटिव मार्क्स अब नहीं है। अभी तक जो डाउट था सर रहेगा नहीं रहेगा क्या होगा, वो भी कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया। अब तीसरा जो अपडेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि तीसरा बड़ा अपडेट क्या है। तो अपडेटेड सिलेबस एंड पैटर्न, सीटेट ने, सीबीएसई सीटेट ने सिलेबस और पैटर्न में कुछ बदलाव किए हैं। अब प्रश्न अधिक व्यवहारिक और शिक्षण कौशल पर आधारित होंगे। इससे उम्मीदवार को शिक्षण क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। बिकॉज आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रश्न है, अब जो सीडीपी, पैगोलॉजी एंड टीचिंग से रिलेटेड जो प्रश्न है, उन प्रश्नों की संख्या को बढ़ाया गया है और अब वह प्रश्न आपसे क्या किया जाएगा, ज्यादा पूछा जाएगा। यही अगर आगे कुछ अपडेट की बात की जाए तो आगे का अपडेट यह है कि पेपर 1 कक्षा 1 से 5 के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी या डीएलएड या बीएड, स्नातक डिग्री और डीएलएड आपका होना चाहिए। साथ ही अगर हम पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में आपका दिया गया है कि उम्मीदवार को स्नातक डिग्री और बीएड और सीनियर सेकेंडरी यानी बीए या बीएससी बीएड करना अनिवार्य होगा। यही एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आप जान लीजिए अच्छे से कि फर्स्ट पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। इस बार आपका जो पैटर्न है वो बिल्कुल पिछली बार की तरह ही है। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की बात करें तो टोटल आपका 30 प्रश्न, अंक 30 और समय आपका उतना ही है। भाषा की अगर बात करें लैंग्वेज फर्स्ट का तो 30 क्वेश्चन और 30 नंबर के, सेकेंड लैंग्वेज की बात करें तो 30 क्वेश्चन और 30 नंबर के। आज में आपका मैथ जो है 30 नंबर 30 क्वेश्चन, और जो ईवीएस का पेपर है आपका यानी इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण का जो पेपर है वह भी आपका 30 प्रश्नों की संख्या होगी और अंक जो है वो क्या होगा, समान होगा। यही अगर हम दूसरे पेपर के पैटर्न की बात करें तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र वही 30-30 वाला रेशियो जो पहले था सेम वैसे ही क्या किया गया है, इस बार भी लागू किया गया है। बढ़ाया क्या किया गया है तो आपको बता दें जो आपका डोमाइन सब्जेक्ट है, डोमाइन सब्जेक्ट के आपके 60 क्वेश्चन जैसे पहले आते थे इस बार भी आएंगे। ठीक, तो इस तरीके से आपका सारा चीज
जो है आपको बता दिया गया है। सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने बताया है कि आप में जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला प्रश्न है, यानी शिक्षण अभिरुचि की अगर हम बात करें, शिक्षण अभिरुचि की परीक्षा आपके लीगल एलिजिबिलिटी को चेक करने के लिए होता है, यानी लीगल इंटेलिजेंस, तार्किक बुद्धि, ठीक है, या तार्किक योग्यता, यानी विषय के प्रति या उस प्रोफेशन के प्रति आपकी तार्किक योग्यता क्या होती है, उस योग्यता को जांचने के लिए आपका क्या किया जाता है, अभिरुचि संबंधी प्रश्न लिया जाता है। तो शिक्षण अभिरुचि के प्रश्नों की संख्या इस बार ज्यादा रहेगी। तो ये पूरा का पूरा अपडेट आपको हमने बता दिया, कौन कौन से 3 नए बदलाव हुए हैं ये भी हम आपको बता दिए। तो ऐसे ही मजेदार जानकारी के लिए, नए नए चीजों को जानने के लिए और एजुकेशनल न्यूज जो सबसे पहले आप जानना चाहते हैं उसे जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपको सबसे पहले और सबसे जो है अच्छा न्यूज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ खूब शेयर करिए, कमेंट करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।